हेलो हेलो ऑन करो बच्चों। इधर इधर हेलो लास्ट क्लास में राउटर के बारे में समझ रहे थे हम लोग। राउटर क्या है, क्या टास्क करता है, उसमें क्या इंटरफेस होते हैं, यही था। और एक सिनेरियो देखा था। उस सिनेरियो में सिनेरियो आया था पैकेट ट्रेसर के ऊपर, जहां पे राउटर थे, राउटर से लोकल नेटवर्क कनेक्ट हो रहे थे। ख्याल है? है ना? तो वो सिनेरियो तो बनी बनाई दिखाई थी मैंने, जो बनी हुई थी। अब उसे खुद से बना, जिसमें राउटर, स्विच, केबल्स, इन सब का इस्तेमाल करें। मोटो क्या? मोटो है कि डिफरेंट नेटवर्क हो और उनके बीच में राउटर के हेल्प से कम्युनिकेशन, जो राउटर का फंडामेंटल वर्क। ठीक है? तो अगेन हम वही टूल यूज करेंगे, सिस्को पैकेट ट्रेसर, उसी के ऊपर डिजाइनिंग होगी। फाइन। फिर आएंगे कि जब वो सिनेरियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हम स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेंगे, तो उस स्ट्रक्चर के ऊपर राउटिंग प्रोसेस करना होगा। तब कहीं जाकर के दो या दो से ज्यादा नेटवर्क एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, जिसे हम आईपी राउटिंग कहते हैं। उसमें पहला टर्म आएगा स्टैटिक, स्टैटिक डिफॉल्ट एंड डायनामिक। तो इस स्टेप तक, इस पॉइंट तक आने के लिए पहले सिनेरियो। ठीक है? स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क तो कई बार हम लोगों ने डिजाइन किया है स्विच के हेल्प से। मल्टीपल नोड कनेक्ट कर लिए, उनके बीच में आईपी डाल दिया, कम्युनिकेशन करा लिया, जो स्विच में हमने ऑलरेडी पढ़ा। इसको पैकेट ट्रेसर हैंडल करना जानते हैं? तुम जानते हो पैकेट ट्रेसर हैंडल करना?
तो बाकी हैंडल करना, यूज करना। तो स्विच का प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म किया सर? 40 नहीं, सिस्को पैकेट है, क्रैक करने की जरूरत ही नहीं है इसको। हाँ, साइन इन कर लो, आईडी बना दो, हो गया। ईमेल आईडी तो मांगता है और तो कुछ मांगता भी नहीं। ट्राई नहीं किया ना, प्रॉब्लम वही है। फाइन। अब इसके ऊपर सबसे पहले हमारा 3 नेटवर्क, 3 लैन। लैन बनाने के लिए क्या यूज करेंगे? स्विच, वही 2960 स्विच, एक स्विच, दूसरा स्विच, तीसरा स्विच। इन सारे स्विच से मशीन लगा लेते हैं, कोई भी लगाओ, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, कुछ भी लगाओ। ठीक है। अब ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो अपने अपने स्विच से कनेक्ट होंगे। केबल चाहिए, स्ट्रेट ओवर केबल, किसी भी पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि कोई डिफरेंट वीलैन का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, अभी सारे पोर्ट एक ही वीलैन में। इस तरीके से फिजिकली हमारा 3 लैन क्रिएट। अब 2 मशीन हो या 200 मशीन हो या 2000 मशीन, डजंट मैटर। अब इन तीनों नेट को अगर हम अलग नेटवर्क में रखें, अलग नेटवर्क कहने का मतलब जो हमने आईपी पढ़ा है N प्लस पेपर, क्लास ए बी सी, यही 3 तो हम यूज करते हैं। उनमें से कोई भी आईपी ले लें, रख लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आईपी इस नेटवर्क के लिए यूज करूंगा 10 का, इस नेटवर्क के लिए यूज करूंगा 172.16.0.0 और इस नेटवर्क के लिए यूज करूंगा 192.168.0.0। इस तरीके से ये 3 अलग नेटवर्क हो गए, डिफरेंट नेटवर्क। अब अगर ये डिफरेंट नेटवर्क है तो इनको अगर आपस में कनेक्ट करना हो, जोड़ना हो, तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी राउटर की। तो चलो राउटर ले लेते हैं। हाँ बोलो। ये आपके ऊपर है, आप नेटवर्क एडमिन है, आपका जो दिल करे वो आईपी लीजिए। हाँ, तो उसके जगह पे हम क्या ले सकते हैं? आप बताओ, कोई भी बताओ, कुछ भी बताओ। 142 ले लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आईपी पढ़े हो? है? मैंने पढ़ाया है बखूबी, और एक क्लास की चीज नहीं है, अप्रॉक्स 1 वीक चलता है आईपी। आईपी मैंने प्रॉपर तरीके से पूरा पढ़ाया है, एकदम नंबर सिस्टम से लेकर के और स्लैश नोटेशन तक। ठीक है, तो पहले उसको पढ़ना थोड़ा। ठीक है, फाइन। नाउ ये 3 नेटवर्क हमने बना लिए। अब तीनों नेटवर्क के लिए राउटर, तो राउटर के लिए जस्ट इस कॉर्नर में नीचे है, ये ढेर सारे राउटर आपको दिखाई देते। इनमें से अभी आपके नोट्स से जो मैच करेगा उस राउटर को ले लूं, तो वो है 1841। कैसा राउटर है ये 1841? सिस्को का है, मॉड्यूलर है, डीमॉड्यूलर है? तो आपको सब मॉड्यूलर ही आते हैं, सब में फ्री स्लॉट होते हैं, सब में अपने नीड के अकॉर्डिंग हम कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस नेटवर्क के लिए एक राउटर दे दिया,
इस नेटवर्क के लिए दूसरा राउटर, इस नेटवर्क के लिए तीसरा। 3 राउटर, हर नेटवर्क में एक एक राउटर। अब राउटर से लैन को कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए फिर केबल की जरूरत, यहां पे केबल भी लगेगा स्ट्रेट। राउटर पे जब क्लिक करते हैं तो इसमें हमें 2 इंटरफेस दिखाई दे रहा है, फास्ट इथरनेट 0/0 एंड फास्ट इथरनेट 0/1। यानी 2 इंटरफेस है, इनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसका भी करें ख्याल आपको रखना है, क्योंकि आगे फर्दर जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो भी उसी इंटरफेस पे होना चाहिए। ठीक है, चलो हमने यहां ले लिया फास्ट इथरनेट 0/0। अब स्विच के किसी भी पोर्ट से कनेक्ट कर लो, फॉर एग्जांपल मैं 24 से कनेक्ट कर दूं। ठीक इसी तरीके से अब यहां तो मेरा तीनों लैन अपने अपने राउटर से कनेक्ट हो। यही काम हम इंटरनेट जो हमें सर्विस मिलती है वहां भी करते हैं। हमारे घर में या हमारे ऑफिस में जो नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क में जो भी 2-4 मशीन या जितनी भी मशीनें हैं, वो सबका अपना एक नेटवर्क चल रहा है। और जब इंटरनेट वाला आता है हमारे घर पे तो एक राउटर लगा के जाता है, और जब वो राउटर लगाता तो हम लोग उसी से रिक्वेस्ट करते हैं भैया इसमें जोड़ दो। हमें अगर आइडिया हो तो हम खुद से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि राउटर के एक पोर्ट पे एक केबल डाला, केबल का एक एंड और दूसरा एंड अपने नेटवर्क के स्विच में डाल दिया, आ गई हमारे नेटवर्क में इंटरनेट। और भी कुछ करना होता है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में आ गया। ठीक उसी तरीके से राउटर से हमने कनेक्टिविटी कर दिया अपने लोकल। अब इंटरनेट वाले के केस में तो जो सर्विस प्रोवाइडर का बंदा है, वो बंदा जो इंजीनियर है, वो तो घर तक आता है, उधर ही से अपना तार वार कहीं से खींचता हुआ आता है, वायर आए वायरलेस आए जैसे भी आए वो हमारे, हमें सिर्फ अपने एंड से मतलब। लेकिन यहां पे हमें दोनों एंड से मतलब, यानी कि एक राउटर दूसरे से, दूसरा राउटर तीसरे से कनेक्ट होना। तो राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए किस इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं? ये मैंने इंटरफेस में लास्ट क्लास में ही पढ़ा है। अब बोलो ना, ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग होगा, इससे क्या हो? सीरियल पोर्ट करेक्ट। अगर फास्ट इथरनेट ही बोल देते, कंसोल ही बोल देते तो ऐसा थोड़ी कि कुछ गुनवाह हो जाता। सीरियल इंटरफेस। लेकिन जब हम लोग यहाँ केबल लगा रहे थे, जैसे फिर से लगाने जा रहा हूँ फर्जी का केबल, तो यहाँ देखो सीरियल कहीं दिखाई देता है ही नहीं वो। तो सीरियल केबल के हेल्प से हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन सीरियल इंटरफेस भी तो होना चाहिए। इंटरफेस नहीं है तो आप क्या करेंगे? राउटर हमारा कौन सा है? मॉड्यूलर, यानी कि हमारे पास में फ्री स्लॉट अवेलेबल है। जो इंटरफेस नहीं है उस इंटरफेस से रिलेटेड कार्ड खरीद लेंगे और राउटर में इंसर्ट कर देंगे, बस वो इंटरफेस अवेलेबल। तो चलो यहाँ पे तो सब कुछ फ्री में ही है, तो बच्चे तो बिना कार्ड के कैसे होगा, कुछ भी कर लो। नहीं, कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है आपके पास? इंटरनेट से ही डोंगल ही लगाएंगे ना, ऑल्टरनेट ऑप्शन में क्या करेंगे? हाँ, फास्ट इथरनेट से भी हो सकता है, इससे कर लेंगे। तो चलो आप लोगों का जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं यहां से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, इससे इसको जोड़ दिया, फाइन। अब फिर मेरे पास केबल है ही, इससे इसको जोड़ दूं, गुड, क्योंकि इस पे इंटरफेस ही खत्म हो गया। एक यहां इस्तेमाल कर लिया, एक यहां इस्तेमाल कर लिया, अब इधर वाले के बेचारे के लिए बचा ही नहीं। कार्ड लगा देंगे, मतलब किसी भी तार के से कार्ड लगाने जाएंगे। तो फास्ट इथरनेट का आप ऑलरेडी इस्तेमाल देख रहे हैं। अब सीरियल का भी इस्तेमाल देख लीजिए कैसे होता है।
ये है हमारा सीरियल केबल, ठीक है। अभी मैंने क्लिक नहीं किया, अदरवाइज हाइड हो जाए। ये सीरियल केबल, जैसे सपोज दैट यही केबल, इस केबल के दो एंड, हर केबल का दो एंड होना है, लेकिन इसके दो एंड में खास बात, एक एंड कहलाता है DCE और दूसरा एंड कहलाता है DTE, ठीक है। DCE का मतलब होता है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड DTE का मतलब होता है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ठीक है। जो रियल सिनेरियो है, जब हम आउटसाइड नेटवर्क से अपने लैन की कनेक्टिविटी करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, तो उस केस में सर्विस प्रोवाइडर अपने एंड पे DCE रखता है और हमारे एंड पे DTE देता है, ठीक है। लेकिन यहां पे तो सर्विस प्रोवाइडर भी हम ही है और सर्विस लेने वाले भी हम ही, तो हम डिसाइड करेंगे किधर DCE रखेंगे, किधर DTE रखेंगे। जैसे दिल करे वैसे रख सकते हैं, जो भी रखेंगे याद आपको रखें, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, हाँ, दोनों एंड पे डिफरेंस है, आएगा अभी, कि DC एंड पे डेटा ट्रांसमिशन रेट सेट होता है और DTE एंड सिर्फ उस सेट रेट के अकॉर्डिंग डेटा एक्सेस करता है। इसलिए DCE एंड को रखा जाता है रियल सिनेरियो में सर्विस प्रोवाइडर एंड पे और DTE कस्टमर एंड, ठीक है। डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, फाइन। चलो अब केबल ले लिया मैंने, अब यहां पे अब केबल है, तो लॉजिकली इस एप्लीकेशन को बनाया गया कि दो दो सीरियल केबल दे दिए गए। एक सीरियल केबल लेंगे तो उसको पहली बार जहां कनेक्ट करेंगे वो DC बन जाएगा, दूसरी बार जहां कनेक्ट करेंगे DT, और दूसरा केबल उसी में दे दिया है कि पहली बार कनेक्ट करोगे तो DT, दूसरी बार DC। तो ये भी अपनी मर्जी पे है जिसको ले। फिजिकली अगर केबल लेते तो दोनों एंड तो हमारे हाथ में ही होता, मेरी मर्जी जहां हम कनेक्ट। तो DC मैंने केबल लिया, केबल लूंगा मैं और इस पे कनेक्ट करूंगा, लेकिन ये कार्ड पहले लगा ले। तो कार्ड लगाने के लिए राउटर के ऊपर गए, राउटर को स्विच ऑफ किया। ये WIC2T है, वैन इंटरफेस कार्ड विथ 2 टर्मिनल। 2T कार्ड को सेलेक्ट किया, कार्ड यहां आ गया, कार्ड को ड्रैग करके इस स्लॉट में ड्रॉप कर दिया, तो ये इंसर्ट, ठीक है। और रियल सिनेरियो में मैंने आपको लैब में ले जाकर के राउटर के ऊपर बखूबी दिखाया है, कार्ड को निकाल के भी, कार्ड को फिर वापस इंसर्ट करके भी। WIC2T कार्ड देखा है आप लोगों ने, वेरी गुड। यहां इसका पावर ऑन कर लो, इसी तरीके से इस राउटर पे भी पावर ऑफ, 2T बिना पावर ऑफ किए हुए करोगे बताएगा मशीन पावर ऑन है, हैं? जब करने ही नहीं देगा तो तुम करोगे कैसे? इसके लिए तो एप्लीकेशन में बदलना पड़ेगा। रियल लाइफ में कर सकते हो, सिस्को स्ट्रिक्टली मना करती, जैसे आप चलती हुई मशीन में रैम लगाने की कोशिश करोगे, है ना। सब डिफरेंट डिफरेंट कार्ड है, आने दो समय। फाइन, हर जगह कार्ड इंसर्ट कर लिया। अब केबल का यूज करें पहली बार में। अब देखो वो कार्ड लगाते ही दो सीरियल इंटरफेस आ गए आपके पास,
ये दोनों सीरियल इंटरफेस सीरियल 0/0/0 सीरियल 0/0/1, ठीक है। किसी में भी तो 0/0/0 और इधर 0/0/0, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा तुम लगाना चाहते हो वैसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद आपको रखना, ठीक है। फाइन, कनेक्टिविटी डन, सारे नोड कनेक्ट हो गए एक दूसरे से, सिनेरियो कंप्लीट जो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था। किसी को कोई डाउट कनेक्शन में? हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एक ही राउटर से सारे को कर सकते हैं। हैं? बात तो तुम्हारी सही है कि अगर एक से ही सारा कर सकते थे तो तीन तीन क्यों ले शुरू हो गए हैं? बहुत पुरानी कहानी है। ये अलग बात है कि बीच में एक बंदा आया है अभी, अदरवाइज दोनों तो चिपके ही रहते थे। वैसा एक्टिविटी मत करो, और ऐसा नहीं मैं कंटिन्यूअसली वॉच कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है कि अगर एक ही राउटर से हम तीनों नेटवर्क कनेक्ट ही कर सकते हैं तो फिर अननेसेसरी यहाँ तीन तीन राउटर लगा रहे हैं। हाँ? दो एक्स्ट्रा लगा दिया, एक ही से काम हो जाता हमारा, एक में ही फ्री स्लॉट था, उसी में कार्ड इंसर्ट कर लेते, उसी से कनेक्ट कर लेते, हो जाता। लेकिन बच्चे, मुझे आपको पढ़ाना क्या है? राउटिंग, जिससे मैं एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन कैसे हो, क्या हुआ रे, डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होगा ये क्लियर करना है। तो जब एक ही राउटर पे सारा मैं नेटवर्क कनेक्ट कर दूं तो फिर तो राउटिंग पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। वैसे तो मेरे पास 6 मशीन ही लगाया है मैंने स्क्रीन पे, ये 6 तो एक ही स्विच में जुड़ सकते थे, ठीक है। तो सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं जिस सिनेरियो पे अपनी चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते। हाँ 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 बिल्कुल पॉसिबल है। एक राउटर क्या, राउटर हटा के स्विच लगा दूं तो 200 400 500 नेटवर्क एक ही मशीन कनेक्ट करेगी, ठीक है। हैं? अरे स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा, मशीन वैसी होगी। आप जिस राउटर को हाथ में उठाए थे ऊपर, हाँ, वो राउटर 2600 सीरीज का राउटर था, सिंपल, उसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 50,000 है, और यही राउटर 25 लाख 30 लाख और 50 लाख का भी है। राउटर में फर्क है। आपके पास भी लैपटॉप है और क्या इससे महंगा लैपटॉप नहीं आता? तुम लोगों का राउटर डिपेंड करता है कि तुम पढ़ के किस लेवल तक पहुंचते हो। ये तो 500 से लेके 1500 2000 तक का। वो आप क्लास नहीं किए ना, आपने क्लास लैब किया नहीं है उसका, फिर लैब में चलेंगे उधर दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन, 3 लोकल नेटवर्क के लिए तो डाल दिया हमने आईपी एड्रेस की, ठीक है, यहाँ 10 का यूज होगा, यहाँ 172 और यहाँ 192। अब एक टर्म है उसको समझिएगा, राउटर के किसी भी दो इंटरफेस पे एक ही नेटवर्क का आईपी एड्रेस नहीं हो सकता है। राउटर के दो या दो से ज्यादा इंटरफेस पे एक ही नेटवर्क का आईपी नहीं डाल सकते। अगर हम एक ही नेटवर्क का आईपी डालने की कोशिश भी करें तो वो मैसेज देगा आईपी ओवरलैप, ठीक है, ओवरलैप कर रहा है। तो जब सारे इंटरफेस पे अलग अलग नेटवर्क से आईपी डालना है तो वैसे केस में तो हमारा ये नेटवर्क 10 का है, इससे रिलेटेड एक आईपी मैं इस इंटरफेस पे डालूंगा जहां से हमारा लैन कनेक्ट हुआ है,
और एक आईपी मुझे यहां भी तो डालना होगा जिससे अगला राउटर कनेक्ट हुआ है। तो दूसरा आईपी चाहिए होगा, वो भी दूसरे नेटवर्क का। ठीक है, ठीक इसी तरीके से फिर यहां भी सीन जनरेट होगा कि इस नेटवर्क का ये वाला में से एक आईपी यहां जाएगा और इस इंटरफेस पे आईपी डालना होगा इस पे भी। तो इस इंटरफेस पे हम यहां पे जो आईपी यूज करेंगे हम आगे, उसी से रिलेटेड एक आईपी यहां डालेंगे और इस पे फिर अलग आईपी चाहिए हमें, क्योंकि अब यहां वाला भी नहीं यूज हो सकता, यहां वाला भी नहीं हो सकता, तो फिर इसके लिए भी एक नेटवर्क लेंगे और इसी से रिलेटेड एक आईपी यहां डाल सकते हैं। तो इससे क्या निकलता है कि भाई साहब यहां भी एक अलग नेटवर्क चाहिए और यहां भी एक अलग नेटवर्क चाहिए। दो नेटवर्क की और जरूरत दिख रही है। फाइन। तो इस जगह हमने सेलेक्ट कर लिया कि मैं 11 की आईपी डालूंगा और इस जगह मैंने सेलेक्ट किया कि मैं 12 की आईपी डाल। ठीक है, इस तरीके से टोटल इस छोटे से सिनेरियो में 5 नेटवर्क हो, 10, 172.16, 192.168.0, 11 and 12। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन जब आपकी जरूरत है कि आपको एक ही राउटर से कनेक्ट करना है तो हम डिवाइस भी उसी तरीके का लेंगे। जब छोटा नेटवर्क है, सिंपल लोड है, तो सब कुछ जरूरत के हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज होता है, डिवाइस का सिलेक्शन चेंज होता है, केबल चेंज होता है, सारी चीजें बदलती है। ठीक है, अब काय को आउट, मेरे जाने से पहले भी तुम आउट थे, मेरे सामने इन हुए हो, फिर आउट हो रहे। जाओ। ठीक है, फाइन। अब यहां पे सिर्फ हमने नेटवर्क डिसाइड किया आईपी का। मैंने लास्ट क्लास में बोला था आईपी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैंने बखूबी बड़ी बारीकी से पढ़ाया एवरीथिंग। अब इन 5 नेटवर्क में से आईपी चुन चुन के इंटरफेस पे डालना है, और किसी भी नोड पे कौन सा आईपी डाला जाता है, कंप्यूटर पे कौन सा डाला जाता है, नेटवर्क आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी या वैलिड होस्ट आईपी? ब्रॉडकास्ट आईपी, है ना। किसी भी कंप्यूटर पे ब्रॉडकास्ट आईपी डाला जाता है। गजब का खतरनाक आंसर। ब्रॉडकास्ट आईपी किसी नोड पे डाला ही नहीं है, सारा गुड़ गोबर करते। ये बहुत स्मार्ट है, लास्ट में अटेम्प्ट लेगा। 3 ऑप्शन है ही, एक और कोई बोल देता तो फिर हिसाब से बोल देता अपना, ये थर्ड वाला तो करेक्ट तो नहीं। बखूबी आप लोगों को समझाया है मैंने आईपी पढ़ाते वक्त में कि वेरी फर्स्ट और वेरी लास्ट आईपी को हम नहीं यूज करते हैं किसी नोड कॉन्फ़िगरेशन के लिए। सेकंड एंड सेकंड लास्ट आईपी तक जो आईपी का पूरा रेंज है वो वैलिड होस्ट आईपी कहलाता है और इसी को किसी नोड पे कॉन्फ़िगर करते हैं। आप कोई भी डिवाइस उठा लीजिए, अपना फोन, अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप, कहीं का भी, इवन अपना राउटर तक देख लीजिए, घर में अगर हो तो यहाँ पे भी है नेटवर्क, सारे कैसे ट्रैक होता है, कैसे पहचाना जाता है, ये सब तो बता दी। ठीक है, मुझे तो कठिनाई दिख रही है। फाइन, तो चलो अब आईपी आप लोग देंगे, मैं इधर लिखूंगा। ठीक है, क्या दोगे, जब यहीं पे कंफ्यूजन है तो छोड़ो, मैं खुद ही लिख लेता हूं। फाइन,
सबसे पहला ध्यान से देखते जाना, इस इंटरफेस पे एक आईपी डालनी होगी फास्ट इथरनेट 0/0 पे, और ये आईपी एड्रेस होगा 10.0.0.1। ठीक है, सबनेट हाँ वैलिड आईपी है, कहां रैंडम है, वेरी फर्स्ट आईपी यूज कर रहा हूं। ठीक है, नाउ इस मशीन पे भी आईपी होगी इसी के रेंज की, इधर आईपी डाला 10.0.0.2। ठीक है, उसके बाद सबनेट मास्क भी पड़ेगा 255.0.0.0। उसके बाद यहां पे डिफॉल्ट गेटवे भी पड़ेगा जो आप सबके फोन पे दिखाई देता है। डिफॉल्ट गेटवे वो क्या होगा 10.0.0.1 जो आपने राउटर पे आईपी डाला। क्लियर है? ठीक इसी तरीके से यहां पे क्या आईपी होगा 10.0.0.3 एंड सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेटवे सेम। यहां पे अब इस नेटवर्क में आते हैं, यहां पे आईपी किसका 172.16.0.1 एंड इस मशीन पे आईपी 172.16.0.2 255.255.0.0 and default gateway 172.16.0.1। ठीक है, एंड यहां 172.16.0.3 इस जगह तुम नया चेहरा दिखाई दिए, लेकिन दिख रहा है कि तुम भी इसी ग्रुप के पास। बात तो समझ में आ गई होगी और इस पे ट्रस्ट है मेरे, ये एक अच्छा स्टूडेंट और ये भी धीरे धीरे इन्वॉल्व। ये दोनों बच्चे को मैं 10 बार समझा चुका हूं क्लास, ये वाला और वो वाला, नाम नहीं बता मालूम, लेकिन ये अपनी आदत से बाज आने को तैयार है। तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हुआ, दिक्कत है तुम ये इन दोनों को छोड़ के इधर बैठा इन, और तुम कतई नहीं बैठो। The most indisciplined student of Siemens is the doer. बैठिए। ये क्लास बी का आईपी है, इसलिए इसका 255.255.0.0 होगा सबनेट मास्क। और इधर इस थर्ड नेटवर्क में क्या करेंगे, यहाँ पे 192.168.0.1। फाइन। अब जैसे आप सारे लोगों ने एकदम एक सुर में बोला इस बात को, ठीक है ना, तो अब आप इसको ध्यान रखिएगा। आप कहीं भी किसी भी नेटवर्क में जाइए, इवन यहाँ के नेटवर्क को भी चेक कीजिए अपने आईपी से, तो आपको डिफॉल्ट गेटवे में हमेशा 1 जैसा आईपी दिखाई देगा, क्योंकि कॉमनली सारे इंजीनियर्स का काम होता है कि जो नेटवर्क रेंज आपको देते हैं उसमें से सबसे पहले आईपी को हमेशा राउटर पे डालें। और कभी कभी कोई चीज जब ट्रेंड में चलने लगती है तो इजी हो जाता है अगले के लिए समझ पाना कि ये नेटवर्क है कैसे, और यही ट्रेंड हर जगह फॉलो। आप अपने घर में इंजीनियर आए उसको बोलो कि 1 छोड़ करके 15 डाल दीजिए, देखो तैयार नहीं हो, ऐसा थोड़ी होता, पहला गेटवे आईपी होता है, वो यही लॉजिक देता है। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन अगला डालने को तैयार नहीं होगा क्योंकि उसके लॉजिक से बियॉन्ड हो जाएगा। और हमारे लिए ये बेनिफिशियल हो जाता है कि अगर हम किसी नेटवर्क को सर्च कर रहे हैं
उसमें जो 1 की आईपी दिखाई दे रही है एकदम श्योर शॉट है कि वो वहां पे वायरलेस राउटर की आईपी या राउटर की आईपी डेफिनेट हो जाए। आप अपना आईपी देख लीजिए और पूरे आईपी की लिस्ट में चेक करके टिक कर दीजिएगा ऐसे ही। इतना कॉमन कर दिया है लोगों ने पूरे नेटवर्क में, हर जगह। हाँ भाई, रास्ता तो ओपन करके देते हैं ना, यही मेरा राउटर है जान लो, ठीक है। फिर जब आईपी ऐसे ही क्लियर है तो पोर्ट स्कैन करने में कितना टाइम लगता है? क्लियर है? हाँ, फाइन, चलो कोई नहीं, हम लोग भी अभी ऐसे ही यूज करेंगे, बट ये क्लियर होना चाहिए कि यहां पे हम कोई भी आईपी असाइन कर सकते हैं, कोई भी। बस वहां पे जो आईपी यूज करेंगे वही डिफॉल्ट गेटवे बनेगा नीचे की मशीन। बस इतनी ही बात का ख्याल रखें, ठीक है। नाउ इस मशीन पे 192.168.0.2 255.255.255.0 गेटवे में डन हो गया। सिर्फ आईपी का गेम चल रहा है अभी तक। अभी और भी इंटरफेसेस रह गए आईपी कॉन्फ़िगर करने को। कौन कौन से और भी रह गया आईपी कॉन्फ़िगर करने? वेरी गुड, ठीक है। ये जो आउटपुट आ रहा है क्लास की, आप लोग डब्बा खोल के क्यों बैठे हैं? ये बखूबी तुम लोग जानते हो कि मेरे क्लास में मशीन आप ऑन नहीं करते हैं या मैं बंद करा देता हूं, तो फिर ऑन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो दो आईपी भी चले तो ऑलरेडी नेटवर्क डिसाइडेड है 11 का, तो इस जगह पे कौन सी आईपी डालेंगे? पहले इंटरफेस पे पहली वैलिड आईपी, फिर इसी से रिलेटेड ये दूसरा इंटरफेस है, इधर क्या डालेंगे? 2। ठीक इसी तरीके से आप इधर 12 का नेटवर्क यूज करना, यहां क्या करेंगे? 1 और यहां दैट्स इट, आईपी कॉन्फ़िगर्ड पूरे सिनेरियो पे, ठीक है। अब जब इस सिनेरियो पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो जस्ट 2 मिनट के लिए पहले राउटर पे आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को स्विच के केस में समझ चुके हैं। तो एक राउटर पे अब इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में सेकंड राउटर और थर्ड राउटर पे इंप्लीमेंट करूंगा, हाँ। एंड देन फिर राउटिंग प्रोसेस क्या है, पहले प्रॉब्लम फेस करें, कहां तक हम जा पा रहे हैं, कहां से हमारा रास्ता बंद हो जा रहा है, उस रास्ते को ढूंढने का काम कैसे? तो ढूंढने का काम आईपी राउटिंग है, ठीक है। तो पहले कुछ प्रॉब्लम फेस करेंगे, अभी तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है बस। अभी वही तो करने जा रहे हैं। तबरेज क्यों परेशान, गुस्सा हो गया बताओ? कमांड लाइन जैसे स्विच में वैसे ही यहां। नाउ फटाफटी मैं किए देता हूं, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे होस्ट नेम, फॉन्ट साइज कम पड़ रहा है, होस्ट नेम R1 पहला राउटर R1, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे हमने डिसाइड किया था आईपी एड्रेस कि हम 10.0.0.1 लेंगे, जिसके साथ में सबनेट मास्क 255.255.0.0 और राउटर का इंटरफेस बाय डिफॉल्ट शट डाउन होता है, इसलिए नो शट कमांड टू अप द पोर्ट। फाइन, अब एक इंटरफेस और है सीरियल 0/0/0, इस पे गए, अब यहां पे आईपी एड्रेस 11.0.0.1 एंड 255.0.0.0, दैट्स इट, इतना। लेकिन अब तुम्हारा तुम्ही नहीं, साइड हटो,
अरे तुम भाई, हाँ है, किसका नहीं है। हाँ ठीक है, तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि डीसी और डीसी, तो मैंने बोला था आगे आएगा। अब यहाँ पे इस इंटरफेस को हम अभी कंफिगर कर रहे हैं, और ये इंटरफेस पे कौन सा केबल, केबल का कौन सा एंड लगा है, डीसी। तो डीसी एंड लगा है, तो डीसी एंड पे हम डेटा ट्रांसमिशन रेट सेट करते हैं, तो वो यहाँ पे एज अ क्लॉक रेट सेट होता है, क्लॉक रेट 64,000 बिट पर सेकेंड। ये एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो सीरियल टू सीरियल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में डाली जाती है। लेकिन जब हम रियल सिनेरियो में आते हैं तो ये आईएसपी डिसाइड करता है, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर डिसाइड करता है। फाइन, नाउ नो शट, इस पोर्ट को भी आप डन, आईपी कॉन्फ़िगरेशन एक राउटर पे। ठीक इसी तरीके से अगर हम सेकंड राउटर पे आए, मैं फटाफट किए दे रहा हूं, तो नो enable configuration मोड पे होस्ट नेम R2, ठीक है भाई, R2 इंटरफेस पास विथ नेट 0/0 एंड इसके ऊपर आईपी एड्रेस 172.16.0.1 255.255.0.0। नाउ नो शट, पोर्ट अप, फिर इंटरफेस सीरियल 0/0/0, इस पे आईपी एड्रेस 11 की जाएगी, 11.0.0.2 255.0.0.0 एंड सिंपली नोट सेट होगा। सीरियल पे कोई क्लॉक रेट नहीं चलेगा क्योंकि ये डीटी है। फिर इंटरफेस सीरियल 0/0/1 एंड इधर आईपी 12 का है, तो 12.0.0.1 255.0.0.0 एंड यहाँ क्लॉक रेट चलेगा क्योंकि ये डीटी इंटरफेस, सॉरी डीसी इंटरफेस है। एंड नो सर, तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंटरफेस पे जाके आईपी डाल, जो पहले भी वीलैन के इंटरफेस पे आईपी डाला, सिर्फ आईपी डाल, यही काम हम थर्ड राउटर पे करते हैं। और ओवरऑल ये पूरा का पूरा सिनेरियो अप होना चाहिए, जब अप हो जाएगा तब फिर आउटिंग, लेकिन ये सारी चीजें अब नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अब आपका काम होगा पैकेट ट्रेसर के ऊपर इस सिनेरियो को डिजाइन कीजिए, जस्ट ट्राई कीजिए, आईपी अभी डिसाइड करें, क्योंकि अभी तो आप जो मैं आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूं वही यूज कीजिए, बाद में मैं ही सिनेरियो दूंगा जिसमें बोलूंगा आपको ये आईपी डालना है। फाइन, ट्राई करो, अरे कुछ तो हो गई, ट्राई करो। फाइन, ये सिनेरियो आप लोगों के लिए रहेगा डिजाइन, इसे मैं सेव किए लेता हूं। क्या चीज, हाँ क्या, हाँ बिल्कुल कॉन्फ़िगर सारा तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, शायद तुम लोग का बीच सीपीयू थर्ड से ना, सीपीयू थर्ड से, हाँ ना ना, मैं अभी मार्क करूंगा।
क्लास वाला भी अपडेटेड नहीं है। हाँ वो अभी अपडेट नहीं है, टाइम नहीं लगा। चलिए 5 अटेंडेंस बोलते चले जाओ 1 to 10, 11 to 20 जैसे जैसे स्क्रीन पे आता जाए फटाफटी। 2, 4, 7, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 11, 14, 16, 17, 18, 23, 25। बोलो फटाफट बढ़ते जाओ। हो गया सारा। 29, 32, 41, 42, 44, 45, 50, 50, 56, 57, 67, 71, 72, 70, 73, 79, 85, 89, 90, 93, 98 गया हुआ है, बोल दो 98 और कोई 104, 106, 114, 38 टोटल।